मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रतिष्ठा द्वादशी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए युवा सदन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम मंदिर की प्राकृतिक का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हिंदुओं के 500 वर्ष के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ। यह काम हम सभी के लिए गौरव और गर्व की बात है। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सभी धार्मिक क्षेत्रों के विकास हेतु कृत संकल्पित है। नगर नगर में गीता भवन बने हैं, ऐसी हमारी भावना है। बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के अवसर पर विधायक रामेश्वर शर्मा के युवा सदन कार्यालय पर श्री राम मंदिर की प्राकृतिक बनाई गई है। तमाम प्रकार के संघर्षों की बहुत गौरवशाली विरासत रही। हमारे समाज ने एक दिन एक समय कभी भी अपने आंखों से वो दृश्य भुलाया नहीं और अंततः विजय प्राप्त करके भव्य दिव्य मंदिर बना करके हमारी अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा को एवरेस्ट की ऊंची चोटी से भी ऊंचा भाव लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद न केवल भव्य दिव्य मंदिर बना, बल्कि आज दुनिया के सामने हमारे अमर संघर्ष का प्रतिमान बना है। मेरी अपनी ओर से जोरदार बधाई। और वहां राम का मंदिर, यहाँ रामेश्वर जी ने परंपरा की जोरदार अभिनंदन माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी के लिए। हम सबको मालूम है भगवान राम का धाम जब आनंद से जगमगाता तो ऐसे में हमारे अपने रोम रोम में राम राम का ध्वनि निकल के आती है, वो एहसास होता है। हमारी सरकार भी इस परमात्मा की दया से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उज्जैन में, बनारस में जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो देखो रामेश्वर में दोनों मिल रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हम तिथि के हिसाब से सच में हमारा जो कालगणना का समय है और वो तिथियों से जो सही अंकन होता है वही सही है, इसलिए इसका आनंद है तिथियों के आधार पर। क्योंकि अभी दुनिया को इस बात को समझने में समय लगेगा। वो केवल ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से केवल ग्रहों की गणना करते हैं। जब सूर्य देवता की पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम आता है। इस स्टैंडर्ड टाइम को मीन टाइम पे स्टैंडर्ड टाइम से ग्रीनविच से निकाल के देते हैं। लेकिन हमारा प्राचीन विज्ञान तो और आगे, वो केवल ग्रहों की गिनती नहीं करता, वो नक्षत्रों की चाल की गिनती करता है। वो नक्षत्रों की, ग्रहों की, सबके हिसाब से गिनती करते हुए हमारी तिथियों की रचना होती है। इसलिए हमारे तिथियों की रचना आज सूर्योदय से लेकर कल के सूर्योदय तक पूरा समय हमारा भगवान सूर्यनारायण के आधार पर समय गणना को समर्पित रहता है। ऐसे समय में हमारे एक दिन के मुहूर्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक के 15 होते हैं और सूर्यास्त से वापस सूर्योदय के निशाचर रात्रि के 15 मुहूर्त होते हैं। इस 15 मुहूर्तों के हिसाब से हमारा घंटा मोटे तौर पर 48 मिनट का होता है और 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त के हिसाब से हम सब स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं। भले ही ये कुछ भी कहे जिनको जो कहना है, लेकिन शिक्षक भी 45-50 मिनट के पीरियड करता है मुहूर्त के हिसाब से स्कूल कॉलेज में। उससे बाहर कोई नहीं जाता है, क्योंकि ये हमारा आधुनिक साइंस का भी इस सिद्धांत को सब मानते हैं कि मोटे तौर पर कोई बात को सुनने समझने के लिए 45-47 मिनट बहुत होते हैं। इससे ऊपर जाओ तो ध्यान भटकने लगता है। ऐसी कई सारी चीजों को लेकर के हमारा विज्ञान प्राचीन ज्ञान को समर्पित है। जब आज इस अवसर पर यहाँ भोपाल के अंदर भगवान राम का भव्य दिव्य धाम की प्रतिकृति का दर्शन हो रहा है, हम सब आनंद में डूबे। और बताना चाहूंगा भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसलिए विक्रमादित्य को भी नहीं भूले। विक्रमादित्य का द्वार का भूमि पूजन है। हो सकता है अगले साल तक द्वार हमारा बन के तैयार होगा और जब विक्रमादित्य होगा, ये 2000 साल पे विक्रमादित्य के अनुसरण करने वाले एक और राजा हुए जिनने ये सपना देखा कि मैं विक्रमादित्य के समान रहूं। तो विक्रमादित्य 32 पुतले की कहानी राजा भोज ने सुनी, तो राजा भोज का द्वार भी बनेगा हमारे यहाँ पर, इसी राजधानी के एक मार्ग पर। और भगवान राम की बात आपने कही
भगवान राम, भगवान कृष्ण, इसका अतीत भी हमारी राजधानी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे राजधानी के एक एक मार्ग पर उनके द्वार बनते जाएंगे ताकि हमारी राजधानी में पूरे प्रदेश का गौरव समाहित हो। इसलिए कई सारे काम हमारी सरकार कर रही है। उसमें से श्री राम वनगमन पथ, चित्रकूट का धाम भव्य दिव्य बने, भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, सांदीपनी आश्रम सहित वो सब भव्य दिव्य बने, श्री कृष्ण पाथे बने, नगर नगर में गीता भवन बने और गीता जयंती धूमधाम से बने। ये हमारी सरकार उस पे काम कर रही है। कितना अच्छा लगा इस बार की गीता जयंती पे पुरुषोत्तम अध्याय 15वां गीता का पाठ इसी प्रदेश के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने गीता पाठ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इसी आधार पर 9 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। गीता जयंती के आधार पर हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई जिसके पुरस्कार वितरण विवेकानंद जयंती के अवसर पर करने वाले हैं। हमारी सरकार ऐसे बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन आज तो भगवान राम के धाम का आनंद है। भैया यहीं से बोल दिया जो बोलना है। अब आपने सबने रिले कर दिया है, एक बार फिर प्रेम से बोले पूरा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, महाकाल महाराज की। भगवान राम के अयोध्या धाम के निर्माण के 2 वर्ष पंचांग तिथि अनुसार द्वादशी तिथि को यानी कल के दिन बुधवार को द्वादशी तिथि 31 जनवरी को 2 वर्ष पूर्ण होंगे। आज उसकी पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने दीप प्रज्वलन करके भगवान राम के अयोध्या में जो मंदिर बना है उसकी प्रतिकृति की यहां पर दर्शनार्थ हेतु शुभारंभ की है। मैं राजा भोज की राजधानी के सभी नागरिकों से प्रार्थना करता हूं, अवध धाम तो जरूर दर्शन करने जाएं। जो नहीं जा पाए हैं वो यहां रामलला के दर्शन करें। 31 दिसंबर की रात को मदहोश होने की जरूरत नहीं है। इस दिन धर्म का जागरण करें, क्योंकि इस दिन अयोध्या के राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ है और 1 जनवरी को खूब भगवान का जय जयकार करें, रामलला के दर्शन करें। अब सनातन का विजय पताका निरंतर फहराई रहेगी। अभी अयोध्या में रामलला का भव्य उत्सव हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में और काशी में, मथुरा में कान्हा और काशी में हर हर महादेव की जयकारे लगेंगे। आज मैं सभी को, सभी सनातनियों को, सभी हिंदू धर्म को और सभी राम की मर्यादाओं पर चलने वाले भाई और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन शहीदों को, उन कार सेवकों को नमन करता हूं जिनके बलिदानों के कारण अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बना है। और मोदी जी को करोड़ों हिंदुओं की तरफ से फिर से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयास, परिश्रम और सनातन की विजय और गौरव गाथा को चिर स्थापित करने के लिए भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाने में मोदी जी ने भरपूर सहयोग ही नहीं दिया बल्कि परिश्रम की पराकाष्ठा की है। आज भव्य और दिव्य राम मंदिर पूरा विश्व अगर देख रहा है तो मोदी जी की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के न्याय प्रतिष्ठा के कारण देख रहा है।